हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंपीरियल एकेडमी। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 10 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो शुरुआत थी वो कैसे हुई? हमारे एक साइंटिस्ट थे हैंस ओरेस्टेड। उन्होंने गलती से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कर दी शुरुआत इन 1820। हुआ क्या, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ इलेक्ट्रिसिटी के साथ और वहीं पड़ी थी एक कंपास नीडल। जब वो स्विच ऑन करते या ऑफ करते वो कंपास नीडल गलती से डिफ्लेक्ट कर जाती। तो उनके माइंड में ऐसे आया कि अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी ऑन ऑफ करने से कंपास नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है बदलाव। तो इस तरह एक्सीडेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डिस्कवरी हुई। वैसे भी मोस्ट ऑफ द ग्रेट डिस्कवरीज आर एक्सीडेंटल। हमेशा अगर कोई बड़ी डिस्कवरी हुई है तो वो एक्सीडेंटल ही हुई है। अब इन्होंने देखा क्या, इन्होंने उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स किए जो इनके पास इलेक्ट्रिकल सेटअप था। तो हम भी देखते हैं क्या क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। यहाँ बच्चों ले लेते हैं प्लस का साइन एंड ये हो गया हमारे पास माइनस का टर्मिनल। दिस इज द प्लस टर्मिनल, दिस इज माइनस। अब ये रहा मेरे पास सर्किट जो हैंस ओरेस्टेड के पास था। तो यहाँ उन्होंने रख दी अब नीडल इस वायर के नीचे। ये जो नीडल है इस वायर के नीचे है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये जो नीडल होती है बच्चों कंपास नीडल, वो नॉर्थ साउथ की तरफ हमेशा डिफ्लेक्ट करती है। इधर हो गया ईस्ट एंड वेस्ट। कंपास नीडल इसी तरह तो रहती है बच्चों नॉर्थ साउथ की तरफ। तो ये जो कंपास नीडल है किस डायरेक्शन में होगी बच्चों? इस डायरेक्शन में होगी, ऐसा समझ लीजिए। जब उन्होंने सर्किट को ऑन किया तो ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर कंपास नीडल नीचे थी तो वो इसकी बात मानेगी, इस सर्किट की बात मानती है और वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। ऐसा ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंटली देखा। और जब इन्होंने टर्मिनल्स चेंज कर दिए बच्चों, यहां नेगेटिव एंड यहां पॉजिटिव कर दिया, तो इन्होंने देखा कि अगर करंट की डायरेक्शन बच्चों उल्टी हो गई तो ये जो टर्मिनल नीडल है वो भी नीचे को डिफ्लेक्ट करना शुरू कर गई। अब एक चीज देखिए, ये जो कंपास है वो वायर के नीचे पड़ी है। तो ओरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट तो ये भी किया होगा ना कि अब ये कंपास नीडल जो है वायर के ऊपरली तरफ आ जाएगी। ये भी ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया। तो देखा क्या, अगर कंपास ऊपर आ गई तो वो बात मानने से कर देती है इनकार और चलने लगती है उल्टा। जैसे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था पॉजिटिव से नेगेटिव, ये जो कंपास नीडल है उल्टी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया। एंड अगर मैं इसके टर्मिनल्स चेंज कर दूं बच्चों, यहां पॉजिटिव एंड यहां नेगेटिव, तो यहां टर्मिनल्स आ जाएंगे बच्चों, इस तरफ को डायरेक्शन फ्लो करनी शुरू कर जाएगी करंट की, जिस तरफ मैंने एरोज बनाए। तो उन्होंने देखा कि अब ये जो कंपास नीडल है नॉर्थ साउथ से अलाइन डिसअलाइन होके नीचे को डिफ्लेक्ट कर गया। बेसिक कहने की बात ये है, हैंस ओरेस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंटल देखा कि अगर मैग्नेटिक करंट मैं ऑन ऑफ करूंगा उससे ये जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है। तो उन्होंने और कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आ गया बच्चों करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनती है। करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मान लीजिए मेरे पास ये हो गया एक बोर्ड, सिंपल प्लेन बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, ठीक है। उससे बच्चों मैंने एक कंडक्टर निकाल दी, एक वायर। ये कंडक्टर की वायर हो गई, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स के। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही ये मैंने स्विच को ऑन किया, ये ऑन हो गया स्विच, तो बच्चों यहां से करंट पास होना शुरू हो गया। यहां इसके अराउंड बनने लगी बच्चों मैग्नेटिक लाइंस। अब हुआ कैसे, उन्होंने कैसे प्रूव किया कि मैग्नेटिक लाइंस बन रही हैं? उन्होंने इस कार्डबोर्ड पे स्प्रिंकल कर दिया आयरन फिलिंग्स। पहले तो बच्चों आयरन फिलिंग्स इस तरह थी स्प्रिंकल्ड, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रिंकल थी, कोई पैटर्न नहीं बन रहा था। लेकिन जैसे ही करंट ऑन हुआ तो ये आयरन स्प्रिंकल्स जो हैं वो एक पैटर्न बनाने लग गई। वो कैसा पैटर्न था? इस तरह बच्चे, राउंड राउंड, ये गोल पैटर्न में खुद को अलाइन करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो इससे उन्हें पता लगा कि करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। ऐसे उन्होंने इसकी डिस्कवरी की। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है ना, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं देखिए। एक तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाती हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब कि जो सर्कल्स शुरू और अंत हमें नहीं पता लगता, जो बिल्कुल कॉन्टिन्यू होता है, दैट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जिनका सेंटर सेम होता है ना, इस तरह के ये सर्कल्स बनाते हैं। एंड दूसरी प्रॉपर्टी ये देखी इन्होंने कि जो जहां वायर है वहां सर्कल्स डेंसर हैं। जब जब दूर जाएंगे, वायर से जितना दूर जाएंगे उतना सर्कल्स जो होंगे वो कम डेंस हो जाएंगे। डेंसर नियर द वायर।
एंड इन्होंने ये भी देखा कि करंट के बदलने से, करंट की डायरेक्शन बदलने से ये सर्कल्स जो हैं उनकी भी फील्ड लाइंस चेंज हो जाएंगी। लेकिन देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ मैंने अब नेगेटिव कर दिया एंड यहाँ आ गया पॉजिटिव, करंट की जो सर्कल्स हैं वो वैसे ही रहेंगे बच्चों, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी करंट की, उससे ये जो फील्ड लाइंस है वो चेंज हो जाएंगी। फील्ड लाइंस कैसे चेंज होगी उसका रूल मैं अभी बताता हूँ बच्चों, ठीक है। ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ field lines changes, field line also changes। ये इनकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी, लेकिन सर्कल्स तो बनेंगे। अब इनकी डायरेक्शन होगी क्या, क्या ये सर्कल्स इस तरह गोल गोल घूमेंगे या ये सर्कल्स इस तरह गोल गोल घूमेंगे? देखिए दो ऑप्शंस हैं, या तो इस तरह या इस तरह। तो कैसे गोल घूमेंगे बच्चों, उनके लिए एक फॉर्मूला बनाया हमने, फॉर्मूला नहीं बेसिकली एक कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बनाया, वो है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, देखिए राइट हैंड थंब रूल। अब हुआ क्या, देखिए मान लीजिए करंट जो है इस तरफ को जा रहा है, ऊपर की तरफ। अगर करंट ऊपर को जा रहा है तो राइट हैंड का जो अंगूठा है उसको करंट की डायरेक्शन में कर दीजिए। जिस डायरेक्शन में फिंगर्स फोल्ड होंगी उस डायरेक्शन में हमारी फील्ड लाइंस जो है बनेंगी। अंगूठा ऊपर की तरफ, करंट कैरिंग कंडक्टर ऊपर जा रहा है ना, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो हमारी फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में बनेंगी, ऐसे इस तरह की बनेंगी, जिनका एरो इस तरह होगा। अगर ये करंट बच्चों नीचे को जाता तो हमारी फिंगर्स देखोगे कैसे फोल्ड हो रही हैं, इस तरफ को, तो हमारी जो फील्ड लाइंस हैं वो इस डायरेक्शन में बनेंगी, उल्टी डायरेक्शन में। अब पेपर में जो क्वेश्चन आया था आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, वो कैसे आया था, इफ द करंट कैरिंग वायर इज आउट ऑफ द पेपर सो इन विच डायरेक्शन द फील्ड लाइंस इज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, आउट ऑफ द पेपर में मान लीजिए आउट ऑफ द बोर्ड। अब एक करंट कैरिंग वायर है जो आउट ऑफ द बोर्ड करंट को लेके जा रही हैं, तो इस तरह बच्चों ये मान लीजिए मार्कर करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट बाहर की डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये रखा मैंने अंगूठा बाहर के डायरेक्शन में, फिंगर्स किस डायरेक्शन में फोल्ड हुई बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज फिंगर्स फोल्ड हो गई, हम लिख देंगे उस मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की एंटी क्लॉकवाइज आई आउट ऑफ द पेपर के लिए। अगर आप नोट्स लिख रहे हो तो ये भी लिख लीजिए बच्चों, एमसीक्यू क्वेश्चन पिछले साल ही आया था कि आउट ऑफ द पेपर में अगर करंट कैरिंग वायर है तो फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो हमने वहां बढ़िया तरीके से लिख दिया एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इनटू द पेपर होगा तो हम लिख देंगे क्लॉकवाइज। ऐसा क्यों, मान लीजिए ये अंगूठा है इनटू द बोर्ड, तो ये किस डायरेक्शन में फिंगर्स फोल्ड हो रही हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और तो और बच्चों करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर जो होती है ना, दैट इज द मोनोपोल। अब मोनोपोल का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ एक ही पोल बनाते हैं, या नॉर्थ या साउथ। ऐसा क्यों सर, ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये साउथ और नॉर्थ बनाओगे? हमने तो ये पढ़ा था कि कोई भी मैग्नेट अगर होती है तो उसके नॉर्थ या साउथ पोल्स होते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये एक करंट कैरिंग वायर है, दिस इज नॉट अ मैग्नेट। अगर हम करंट कैरिंग वायर में से करंट पास होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे, तो एक ही पोल बनेगा, दैट इज नॉर्थ और साउथ। वो डिपेंड करेगा करंट कौन से डायरेक्शन में है। अब ऐसा कैसे कह सकते हो सर, अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, देखिए जो नॉर्थ पोल है उसके जो एन के पैर हैं उनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा तो हमारे पास बनता है बच्चों नॉर्थ पोल। एंड क्लॉकवाइज के अगर साउथ के पैर्स को हम एक्सटेंड कर देंगे, ये डायरेक्शन बन जाएगी हमारे पास क्लॉकवाइज, तो हम कहेंगे हमारे पास बना है साउथ पोल। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फील्ड लाइंस हैं, इट इंडिकेट्स दैट देयर इज ए नॉर्थ पोल। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फील्ड लाइंस हैं, इट इंडिकेट्स दैट देयर इज अ साउथ पोल। ऐसे सिर्फ एक ही पोल बनेगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो होगा करंट कैरिंग लूप। नाउ बच्चों वी हैव कम टू द पार्ट ऑफ करंट कैरिंग लूप। देखिए लूप का मतलब क्या होता है कि अगर एक कॉपर की वायर है ना, उसको हम गोल 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 घुमा देंगे और उसमें से करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी वो देखते हैं। अब फिर से बच्चों मैंने कार्डबोर्ड में से एक लूप को पास कर दिया, ठीक है, कार्डबोर्ड में मैंने स्प्रिंकल कर दिया दैट आयरन फिलिंग्स। जब मैं इसमें से करंट पास करूंगा तो आयरन फिलिंग्स के पैटर्न कैसे बनेंगे? देखिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखते हैं। इस तरफ को करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ को बनेगी, दिस साइड,
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप अब देख सकते हो राइट एंड थंब रूल के कारण इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। दिस इज विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। थोड़ा सा कार्डबोर्ड से बाहर जा रहा है एंड कुछ करते करते इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। अब इसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस। तो इस तरफ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी और करते करते कुछ इस तरह यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी। तो बच्चों आप इसकी वो देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या है। जहां वायर्स है विसिनिटी ऑफ पॉइंट P एंड Q, इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूं, इस पॉइंट को मैं Q मान लेता हूं। विसिनिटी का मतलब जहां ये जड़ है इन पॉइंट्स की, वहां सर्कल्स बहुत ज्यादा डेंस होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखेंगे आपको। जब आप इनसे दूर जाते रहोगे, लूप के सेंटर में आओगे, ये लाइंस जो है वो पैरेलल हो जाएंगी मोस्टली। सो इट विल दैट इन vicinity of P and Q we can see circles, denser circles, but if we go towards the center of P and Q we can see parallel lines, क्योंकि वो बेसिकली पैरेलल हो जाएंगी। यहां इसको कट करेगा, इसको कट करेगा, तो ये बेसिकली पैरेलल हो जाएंगी, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जाते हुए। आप ये भी देखोगे कि सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन एंड जो आउटवर्ड्स हैं वो उनके डायरेक्शंस अलग अलग हैं। ठीक है, सेंटर में जो भी फील्ड लाइंस हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। आप ये भी देखोगे, ये भी एक पॉइंट लिख सकते हो। दूसरा, इट इज अ डायपोल। डायपोल बच्चों क्या मतलब हुआ कि इसके पास नॉर्थ एंड साउथ दोनों पोल्स होंगे। कैसे? इस तरफ जा रहा है मान लो ऐसे, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। यहां बन जाएगा नॉर्थ पोल बिकॉज इट इज एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इस तरफ जा रहा है तो ये कौन सी हो गई बच्चों? मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए ना ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाएगा साउथ पोल, तो इसके एक तरफ बन गया नॉर्थ पोल, एक बन गया साउथ पोल। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड टू बी द डायपोल। ये चीज आ गई। अब आपको ये तो मालूम होगा कि नॉर्थ एंड साउथ पोल कैसे आपने फाइंड करने हैं। चलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब सोलेनॉइड। बच्चों नाउ वी हैव कम टू द पार्ट ऑफ द सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड होता क्या है? अगर एक सिलिंड्रिकल वायर को मैं लूप में चेंज कर दूं, मतलब एक वायर थी उसको काफ़ी ज़्यादा मैंने लूप्स बना दिए, दैट इज़ अ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड कुछ हमें इस तरह का दिखेगा। सो दिस इज अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को अब मैं एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूं बच्चों, ताकि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल है तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेंगी? अगर आयरन फीलिंग्स होंगी तो इसकी फील्ड लाइंस कुछ इस तरह जाती हमें नजर आएंगी, इस डायरेक्शन में ऐसे। आयरन फीलिंग्स अगर आप देखोगे तो वो ऐसे ही जो है शो करेगा। ये हो गई हमारे पास मैग्नेटिक फीलिंग्स। अब ये भी बच्चों आयरन फीलिंग्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से इस तरह कॉन्सेंट्रिक लूप्स बनाएगा। अब इसके भी बच्चों दो पोल्स होते हैं, इट इज ऑल्सो डायपोल। दो पोल्स और कैसे? देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मान लीजिए सोलेनॉइड को अपनी तरफ घेर लीजिए, इस डायरेक्शन में जाते हुए नॉर्थ पोल यहाँ एंड उस डायरेक्शन में जाते हुए साउथ पोल वहाँ, दो पोल्स बन जाएंगे। आप ऐसा याद रखिए कि जहां पॉजिटिव टर्मिनल होता है बच्चों वहां बनता है हमेशा नॉर्थ पोल एंड जहां नेगेटिव टर्मिनल होता है वहां बनता है साउथ पोल। दैट इज अ इजी वे टू रिमेंबर द ट्रिक। एंड हैंस और एस्टेड जो थे एक्सपेरिमेंट्स उन पे भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, जो मैंने चारों क्वेश्चंस करवाए थे, चार उनके एक्सपेरिमेंट्स दिखाए थे कि कंपास एक बार नीचे आएगी तो किस डायरेक्शन में कंपास डिफ्लेक्ट करेगी, जब कंपास ऊपर होगी तो दो केसेस बताए थे कि किस तरह डिफ्लेक्ट करेगी। दैट्स द इंपॉर्टेंट, आप उन्हें अच्छी तरह कर लीजिएगा। बच्चों नाउ वी हैव कम टू द वेज ऑफ इंक्रीज द पावर ऑफ द सोलेनॉइड। ये जो सोलेनॉइड बनाया था इसकी मैं पावर कैसे ज़्यादा कर सकता हूँ? देखिए सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह तो एक्ट करेगा, लेकिन उसकी मैं पावर अगर ज़्यादा इंक्रीज करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? फर्स्ट वे इज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। उनके टर्न्स को जितना इंक्रीज करता जाऊँगा तो वो मेरे पास पावर ज़्यादा होती जाएगी। बाय इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट, करंट के अमाउंट को इंक्रीज करता जाऊंगा तो मेरे पास ज़्यादा सोलेनॉइड की पावर आ जाएगी। तीसरा एंड लास्ट, बाय इंट्रोड्यूसिंग द सॉफ्ट आयरन कोर,
अगर मैं सॉफ्ट आयरन का कोर यानी कि सॉफ्ट आयरन का एक पीस को उस सोलेनॉइड के बीच में, देखिए सोलेनॉइड इस तरह का होता है, इस सोलेनॉइड के बीच में एक सॉफ्ट आयरन पीस लगा दूंगा तो मेरे पास जो है ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा पावरफुल एक बार मैग्नेट मिल जाएगा। अब ये सोलेनॉइड के और बार मैग्नेट के बीच में क्या सिमिलरिटीज एंड क्या डिसिमिलरिटीज हैं उसके बारे में जानते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछते भी हैं सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, तो अच्छे से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी एक आधी बार आया हुआ है कि सोलेनॉइड के पावर को कैसे इंक्रीज किया जाएगा, तो हमारे पास 3 मेथड से वो तीनों मैंने लिख दिए। सबसे पहली सिमिलरिटी बच्चों ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम होगी जैसे बार मैग्नेट की होती है। सेम टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एंड दूसरी सिमिलरिटी ये है कि अगर इसको फ्रीली सस्पेंड कर दें एक धागे से बांध के तो ये भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेगी, क्योंकि इसके पास भी 2 पोल्स आ गए। ऑल्सो अलाइन itself in north south direction when suspended freely। कोई भी बार मैग्नेट बच्चों अगर फ्रीली सस्पेंड कर दी जाती है तो वो खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करती है। तो वैसे ही हम देख सकते हैं कि इसके भी सेम टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, सेम ये खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी अलाइन करेगी। ऑल्सो अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटीरियल। ये भी बच्चों बाकी बार मैग्नेट्स की तरह है, मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करती है। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, कोई भी आयरन फिलिंग जिसके नज़दीक लेके जाओगे उसको अट्रैक्ट करेगी। और दूसरी बात आते हैं हम डिसिमिलरिटीज पे। व्हाट आर द डिसिमिलरिटीज बिटवीन बार मैग्नेट एंड अ सोलेनॉइड। यहां मैं लिख देता हूं बच्चों, सोलेनॉइड एंड अ बार मैग्नेट के बीच में हम कर रहे हैं सब कुछ। डिसिमिलरिटी इज दैट कि बार मैग्नेट जिसके नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हमेशा फिक्स रहते हैं, वो सोलेनॉइड के फिक्स नहीं रहेंगे। जैसे मैं नीचे से बैटरी के टर्मिनल्स चेंज कर दूंगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव को टर्न कर दूंगा, वैसे ही उनके पोल्स भी जो है चेंज हो जाएंगे। सो वी कैन चेंज द poles of solenoid but not of bar magnet। एंड दूसरा बच्चों मैं सोलेनॉइड के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता हूं 3 तरीकों से जो मैंने बताए थे। वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द पावर ऑफ solenoid, but this cannot be happen in the case of a bar magnet। So these are the basic similarities and dissimilarities between the solenoid and the bar magnet। इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट कर लीजिए या तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। पेपर में आते हैं बच्चों। नाउ वी हैव मूव टू द पार्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। होता क्या है, अब हमारे पास मान लीजिए एक हॉर्सशू मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल ये रहा एंड साउथ पोल ये रहा। तो इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दीजिए। करंट कैरिंग कंडक्टर मानिए एक वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो। तो ये बच्चों एक वायर रख दी, इस पे करंट फ्लो कर रहा है। अब होगा क्या, जैसे ही इसका मैं स्विच ऑन करूंगा एंड करंट फ्लो करने लगेगा, ये वायर जंप कर जाएगी अपनी पोजीशन से। या तो बच्चों ये आउट ऑफ द ब्लैक बोर्ड जंप कर जाएगी या इनवर्ड जंप करेगी। और ऐसा होगा, आप एक्सपेरिमेंटल करके भी देख सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 2 बच्चों मैग्नेट्स रखिए, एक वायर जिसमें बिजली जा रही हो, करंट पास हो, ये वायर आपको जंप करती दिख जाएगी। अब होता क्या है, इसमें जो रूल लगेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। लेफ्ट हैंड रूल का होता क्या है, मतलब बच्चों देखिए, हमने थंब, 4 फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लेना है एक दूसरे के। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, देखिए थंब इससे 90 डिग्री पे एंड इस फिंगर से भी देखिए तो थंब बच्चों 90 डिग्री बना रहा है, ये एंड ये 90 डिग्री पे हैं। एंड 4 फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर आर ऑल्सो एट 90 डिग्री टू ईच अदर। आप अपने हाथ को इस तरह अलाइन करके देखिए लेफ्ट हैंड को। अब सबसे पहले आपको मालूम होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाती हैं। तो इसको याद कैसे रखना है बच्चों, ये जो हमारी तीनों फिंगर्स हैं ना, इसको याद रखना है FBI से। जो बाहर पुलिस फोर्स होती है ना FBI, उससे हम याद रखेंगे। थंब से हम याद रखेंगे F। थंब विल बी रिमेंबर्ड एज F। इसका मतलब क्या होता है मैं अभी बताता हूं। फर्स्ट फिंगर विल बी रिमेंबर्ड एज B एंड सेकेंड फिंगर विल बी रिमेंबर्ड एज I। F बोले तो बच्चों फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर की किस तरफ लगेगी। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर B, सो
दीज कैन बी रिटन एज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर हमें डायरेक्शन पता है किस तरफ है एंड करंट की भी डायरेक्शन पता है किस तरफ है, आए जो करंट का बच्चों सिंबल है मैंने पहले भी बताया काफी चैप्टर्स में। अब देखिए करंट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, उन फिंगर्स को उस डायरेक्शन में अलाइन कीजिए, आपको पता लग जाएगा। थंब आपको बता देगा कि जो कंडक्टर है वो किस डायरेक्शन में जंप करेगा। देखिए अभी सो फर्स्ट वी हैव टू लाइन द फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ। हमने फोर फिंगर को उस लाइन में अपने उस डायरेक्शन में अलाइन कर दिया, देखिए नॉर्थ से साउथ। सेकेंड वी हैव टू अलाइन द सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट बच्चों जा रहा है इस तरफ, मैंने अपनी सेंट्रल फिंगर को इस तरफ लाइन कर दिया, जब मैंने अपना थंब ओपन किया तो वो बाहर की तरफ आया, यानी कि ये जो कंडक्टर है ब्लैक बोर्ड की बाहर की तरफ जंप कर जाएगा। अब इस रूल से हमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ये मालूम पड़ा कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रख दें तो किस डायरेक्शन में जंप करेगा। तो बच्चों इफ द फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, four finger indicates the direction of magnetic field line and the central finger indicates the direction of current, then the thumb will indicate the force on the wire। thumb हमें बताएगा कि कौन सी वायर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। thumb will indicate the force direction of force on the wire। यहां भी बच्चों डायरेक्शन एक वर्ड ऐड कर लीजिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर इफ ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो बच्चों इसी तरह हमारा डीसी मोटर भी काम करेगा, जिसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख लीजिएगा। डीसी मोटर है आपके सिलेबस में, वरना वो आपको कट करवा दिया होगा, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की तरफ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स की तरफ। बच्चों नाउ वी हैव मूव टू द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि एक खाली वायर में करंट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट। देखिए सबसे पहले ले लीजिए बच्चों एक सोलेनॉइड यानी कि एक कॉइल्ड वायर एंड अटैच इट विद अ गैल्वेनोमीटर। बच्चों यू नो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच कैन यूज टू मेजर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट्स। अगर बहुत छोटी अमाउंट का करंट भी इस वायर में प्रोड्यूस कर दूंगा तो गैल्वेनोमीटर मुझे बता देगा। एंड हमने अब पिछले देखिए प्रीवियस पार्ट्स में क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा कि अगर करंट फ्लो होगा उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी प्रोड्यूस होगी। बच्चों ये भी तो चीज ठीक होगी ना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं तो करंट भी वहां प्रोड्यूस हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। तो इसी फिनोमिना के बेस पे ऊपर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरुआत कर दी। यहां मान लीजिए एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल इस तरफ एंड साउथ पोल इस तरफ है। अब हुआ क्या, वहां मैग्नेट स्टेशनरी है तो इसमें कोई करंट शो नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आ जाएगी 0। जैसे ही मैंने मैग्नेट को इसकी तरफ मूव किया, मैग्नेट यहां से हिल के यहां आ जाएगी, तो आप देखोगे कि यहां रीडिंग जो है शो कर देगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो हिल जाएगी। अब जब तक ये मूव कर रही है तब तक गैल्वेनोमीटर की रीडिंग उस तरफ शो होगी। इसका मतलब यहां बन रहा है बच्चों नॉर्थ पोल, यहां बन रहा है साउथ पोल एंड डायरेक्शन ऑफ करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में बच्चों करंट फ्लो करने लग गया। अब हुआ क्या, जब ये स्टेशनरी हो गया, ये रुक गया, तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग भी बच्चों रुक गई और वो हो गई 0। जैसे ही मैं इसको दूर लेके जाने लगा, सबसे पहले तो क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर कर रहा था अपोज, जैसे मैं इसको नजदीक लेके आया, जैसे मैं इसको नजदीक लाया ना बच्चों, गैल्वेनोमीटर ने अपोज किया कि नजदीक मत आओ। उसने नॉर्थ पोल की साइड पे ही बना दिया एंड करंट की डायरेक्शन भी इस तरफ फ्लो करने लग गई। इस खाली कॉइल में जिसमें बैटरी नहीं है उसमें मुझे करंट की रीडिंग्स नोट होने लग गई। जैसे ही ये स्टेशनरी हुआ, ये कॉइल में रीडिंग्स भी 0 हो गई बच्चों एंड ये कॉइल वहीं रुक गया, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग फिर से 0 हो गई। जैसे ही इस मैग्नेट को मैं दूर लेके जाने लगा, इस तरफ, यहां नॉर्थ यहां साउथ, इस कॉइल ने कहा कि दूर मत लेके जाओ, मुझे अच्छा लग रहा था, उसको फिर से पास लेके आओ, तो यहां बन जाएगा साउथ, यहां नॉर्थ। अब ये दूर जाएगा, इसकी रीडिंग हो जाएगी उल्टी, तो करंट बच्चों उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा। देखिए ऐसा ही एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व भी किया गया। अब हुआ क्या, यहां लॉरेंस ने लॉ दिया कि करंट ऑलवेज अपोजेस द मोशन हु कॉजेज इट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर है कि बच्चों अगर मैं एनर्जी, देखिए यहां साउथ पोल है, उसके फोर्स के अगेंस्ट कुछ लेके आया जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हुई एंड वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हुआ। ये लॉरेंस ने दिया था बच्चों। अब देखिए हुआ क्या, एक और सर्किट बनाते हैं। देखिए अब की बार मैं नॉर्थ पोल की बजाय लेके आऊंगा साउथ पोल।
ये बच्चों साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल इसकी तरफ आया तो गैल्वेनोमीटर जो यहाँ रीडिंग दिखा रहा था अब अपोज करने की बजाय उसका साथ देने लग गया, तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी लाइक दिस। ये हुआ जब मैं साउथ पोल नज़दीक लेके आया, यहाँ बन गया बच्चों साउथ पोल नज़दीक आया तो इसके डायरेक्शन ऑफ करंट ये बन जाएगी। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर साउथ पोल, देखिए एन फॉर नेगेटिविटी, अगर नेगेटिविटी पास आएगी तो ये अपोज करेगा। जब नेगेटिविटी दूर जाने लग जाती है, हम दूर जाने नहीं देते, हमें वो चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं तो हम अपोज करेंगे कि मत जा, नेट पास आ जा। वही शुद्ध पॉजिटिविटी अगर पास आए तो हम उसे प्योर वेलकम कर रहे हैं, उसको और अंदर आने के लिए मजबूर करेंगे, यानी कि उसको उत्साहित करेंगे कि आ जाओ हमारे पास आ जाओ। अब जब ये दूर जाने लगेगा साउथ पोल तो क्या होगा बच्चों, उल्टा डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर शो करने लग जाएगा, यानी कि अब करंट जो है वो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करने लग गया। आपको ये चारों केसेस याद रखने पड़ेंगे इस डायरेक्शन में कि अगर नॉर्थ पोल पास आएगा तो जो गैल्वेनोमीटर होगा या जो भी सर्किट होगा उसमें करंट उसे अपोज करेगा कि पास मत आओ। नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो उसको फिर अपोज करेगा कि दूर मत जाओ, पास आओ। अगर साउथ पोल पास आएगा तो उसको पास आने देगा, अगर दूर जाएगा तो उसको दूर जाने देगा। दिस इज ऑब्जर्व्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स। अब बिना किसी बैटरी के यहाँ मैंने करंट प्रोड्यूस कर दिया, अगर इसको बहुत बड़े लेवल पे कर दूँ तो उसे बोलते हैं हम एसी जनरेटर्स, जहाँ मुझे करंट प्रोड्यूस होता मिलता है। जो बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर्स होते हैं वहाँ भी तो यही बच्चों कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है और बिजली पैदा की जाती है। हमने अभी तो पढ़ा था हाउस होल्ड सर्किट्स में कि बिजली कैसे पैदा की जाती है, यही कंसेप्ट से बच्चों सब कुछ होता है। अब चलते हैं बच्चों फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे, जहां से मुझे पता लग सकता है कि ये जो करंट प्रोड्यूस होगा किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, वो बताएगा बच्चों फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। पहले हमने क्या पढ़ा था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो मुझे ये बताता था कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी करंट कैरिंग वायर पे। ये बताएगा कि करंट किस डायरेक्शन में आएगा अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब बच्चों होगा क्या, देखिए ये भी बस उसका उल्टा ही है, नथिंग एल्स। मान लीजिए यहाँ एक नॉर्थ पोल आ गया एंड यहाँ आ गया एक साउथ पोल। अब यहाँ जो है करंट कैरिंग वायर है, इस करंट, देखिए नॉर्थ एंड साउथ पोल को हिलाने की बजाय अगर मैं ये करंट कैरिंग वायर को हिलाने लग जाऊंगा तो भी तो मेरे पास बच्चों करंट ही प्रोड्यूस होगा। मेन मुद्दा क्या होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको हिलाना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन में अभी लिखाऊंगा, पहले ये रूल समझ लीजिए। तो हुआ क्या, देखिए ये नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं एंड ये जो करंट कैरिंग वायर है, सिंपल वायर है, अभी इसको मैं हिलाने लग जाऊंगा, कभी बोर्ड के अंदर कभी बाहर। मान लीजिए अगर ये बोर्ड के बाहर आएगा तो इसमें कौन सी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा, तो वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताएगा। राइट हैंड रूल में भी बच्चों तीनों फिंगर्स को इस तरह आप अलाइन कर लीजिए। सबसे पहला तो आएगा डायरेक्शन, देखिए FBI, अपने 4 फिंगर को अलाइन कर लीजिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैंने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रख दी, ये अंगूठे को उस डायरेक्शन में कर दीजिए जिस डायरेक्शन में आपने वायर को बाहर निकालना है। वायर को मैंने बाहर निकाला ब्लैक बोर्ड से बाहर, तो अंगूठा मेरा बाहर की तरफ डायरेक्शन, ठीक है ना, ये बाहर की तरफ डायरेक्शन आ गई। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। करंट कौन सी डायरेक्शन में पैदा होगा वो बताएगी आपको सेंट्रल फिंगर, यानी कि अब करंट प्रोड्यूस होगा इस डायरेक्शन में। अगर मैं वायर को बाहर लेके आऊंगा तो मेरे पास करंट ऊपर के डायरेक्शन में पैदा होगा, और वहीं अगर मैं करंट को अंदर की तरफ लेके जाऊंगा तो मेरे पास करंट नीचे की डायरेक्शन में पैदा होगा। इसी तरह जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हर सेकंड चेंज होती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन टू बी द अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग एवरी सेकंड, एक सेकंड में 50 बार 100 बार चेंज होती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन टू बी द अल्टरनेटिंग करंट, जो मैं अभी पढ़ाऊंगा। वैसे वो बच्चों मैं नेक्स्ट एक अलग वीडियो में समझाऊंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो आप पढ़ लीजिए वहां से, ठीक है। वो AC मोटर एंड DC मोटर इज आर कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट्स। कई बार आपके सब्जेक्ट्स में कटा भी दिए जाते हैं, तो मैं उसकी सेपरेट वीडियोस बना दूंगा, आप वो देख लीजिए जाके, आपका यहाँ टाइम खराब नहीं होगा। तो इसके साथ बच्चों हम ये चैप्टर तो खत्म हुआ। लास्ट चीज जो आपकी रहेगी दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना, उसकी डेफिनेशन मैं लिखा देता हूँ, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, व्हेन एन EMF इज इंड्यूस्ड, EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि करंट जब पैदा होगा बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैं मैग्नेट में कुछ चेंज लेके आऊंगा, उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में कुछ चेंज लेके आऊंगा लिंक्ड विद द कॉइल, तो मेरे पास एक करंट प्रोड्यूस होगा। अब ये करंट जो प्रोड्यूस होगा वो किन चीजों पे डिपेंड करता है बच्चों, एक तो नंबर ऑफ कॉइल्स, जितने नंबर ऑफ कॉइल्स मैं ज्यादा बढ़ा दूंगा उतना ज्यादा करंट भी प्रोड्यूस होगा। सेकंड, जो मैं मैग्नेट्स यूज कर रहा हूं उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स अगर यूज करूंगा तो करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा।
थर्ड बच्चों जो मैग्नेट को मैं हिला रहा हूँ ना बच्चों, आगे एंड पीछे, उसको कभी तो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, कभी मैं बाहर निकाल रहा हूँ मैग्नेट को, अगर मैं वो और ज़्यादा करने लग जाऊँगा तेज़ी से तो मेरे पास ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। ये 3 कारणों से मैं ज़्यादा करंट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। जब हम एसी जनरेटर्स यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बार वो मैग्नेट्स घूमते हैं उसके आसपास, तब जाके करंट बहुत बड़ी अमाउंट में हमारे पास रिलीज होता है। वो अब हम ही पढ़ेंगे एसी एंड डीसी जनरेटर्स, आप वीडियो पे जाएँ, डिस्क्रिप्शन में जो है तो आपको दिख जाएगा। अभी तो बच्चों मैं लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर कैलोरीमीटर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, एंड अगर कोई भी सजेशन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाय, अलविदा, टेक केयर।